भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। इस पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य पिछले सप्ताह मौसम कैसा रहा उसका जिक्र करना और आने वाले 2 सप्ताह में मौसम कैसा रहने वाला उसका भी जिक्र करना है। पिछले सप्ताह के साइलेंट फीचर्स की बात करें, जो समरी है उसके हिसाब से हमारे पास 4 तरीके के वेदर रहे हैं। पहला रेनफॉल यानी वर्षा, थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी, ओलावृष्टि, दूसरा हैवी रेनफॉल और तीसरा हीट वेव और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। ये सब एक्टिविटीज़ पिछले सप्ताह देखने को मिली। अगर अब वर्षा की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में 14 से लेकर के 17 मार्च के बीच में उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से पश्चिम हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इससे जो सटे हुए मैदानी क्षेत्र थे जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, ये सब पॉकेट्स में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और पहाड़ों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ साथ हिमपात देखने को मिला है। अगर ओलावृष्टि की बात करें तो सप्ताह के शुरुआत में उत्तर पश्चिम भारत में इसी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ओलावृष्टि उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिली है। वहीं पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में सेकेंड हाफ जो था हमारा उसमें देखने को मिली। इसका जिक्र हम आगे करेंगे डिटेल में। भारी वर्षा की जहाँ तक सवाल है, भारी वर्षा भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर के राज्य और दक्षिण पूर्वी भारत में भी इस सप्ताह देखने को मिली। इसका हम जिक्र आगे करेंगे। और इसके अलावा हीट वेव की अगर बात करें तो हीट वेव जो है पश्चिमी भारत में खासतौर से जो गुजरात का क्षेत्र था वहाँ पर 13 से लेकर 15 के बीच में, और जो मध्य भारत और जो पूर्वी भारत है वहाँ पर 15 से 18 मार्च के बीच में खासतौर से उड़ीसा और उसके आसपास के क्षेत्र में देखने को मिली। इसका भी हम डिटेल में आगे जिक्र करने वाले हैं। अब हम ओलावृष्टि की बात कर लेते हैं। अगर हम दिनांक के हिसाब से देखें तो 13 तारीख को तटीय कर्नाटका में ओलावृष्टि की इक्का दुक्का पॉकेट्स में एक्टिविटी देखने को मिली है। वहीं 14 तारीख की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में देखने को मिली। वहीं अगर हम 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम, इसके अलावा मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में 15 तारीख को देखने को मिले। अगर 16 तारीख की बात करें तो उत्तराखंड में 16 तारीख को एक्टिविटी ओलावृष्टि की देखने को मिली थी और 17 तारीख को सिक्किम, उत्तर प्रदेश, गंगे पश्चिम बंगाल में और 18 तारीख को आसाम और झारखंड में ओलावृष्टि देखने को मिली। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि 13 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच में उत्तर पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में ओलावृष्टि की स्थितियाँ देखने को मिली हैं। अगर हम बात करें भारी वर्षा की तो भारी वर्षा का भी जोन मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरला और पूर्वोत्तर के राज्यों में रहा है। दिनांक के हिसाब से देखेंगे तो 13 तारीख को दक्षिणी तमिलनाडु में भारी वर्षा इक्का दुक्का पॉकेट्स में देखने को मिली थी। 13 तारीख, 17 तारीख और 19 तारीख को केरला में भारी वर्षा का दौर देखने को मिला 3 दिन। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय की बात करें तो 14 तारीख को वहाँ एक्टिविटी थी। 14 तारीख और 16 तारीख को अरुणाचल प्रदेश में एक्टिविटी जारी रही। आसाम में भी 16 तारीख को देखने को मिली हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल। 16 तारीख को हिमाचल प्रदेश में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल देखने को मिली, स्नोफॉल की एक्टिविटी हुई है। और इसके अलावा 15 तारीख को असम, मेघालय में भारी वर्षा देखने को मिली। समरी यही है कि जो पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, वहाँ पर भारी वर्षा का दौर पिछले सप्ताह देखने को मिला है। अगर हम हीट वेव की बात करें, जैसे कि शुरुआत में बता रहे थे 13 से लेकर के 15 तारीख के बीच में सौराष्ट्र और कच्छ में हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिली थी। और 13 तारीख को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, जो सौराष्ट्र जो कच्छ से लगा हुआ एरिया है, बाड़मेर और उसके आसपास, वहाँ पर हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिली हैं। कोंकण में भी एक्टिविटी थी एक दिन के लिए 13 तारीख को, और गुजरात में भी 13 तारीख को हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिली। 13 और 14 तारीख को गुजरात रीजन में एक्टिविटी कंटिन्यू रही और 14 से 17 तारीख के बीच में विदर्भा, 15 से लेकर के 18 तारीख जो मेन स्पेल था वो उड़ीसा में देखने को मिला। खासतौर से उत्तरी इंडियन उड़ीसा में हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ 15 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच में मिली। उसके बाद थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी की वजह से वहाँ से हीट वेव की स्थितियाँ समाप्त हो गई। 16 और 17 तारीख को खासतौर से जो झारखंड का जमशेदपुर और डाल्टनगंज उसके आसपास के क्षेत्रों में हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिली। गंगे पश्चिम बंगाल, खासतौर से जो झारखंड से सटा हुआ एरिया है गंगे पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर 16 और 17 तारीख को हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिली हैं। और विदर्भा से सटा हुआ जो एरिया उत्तरी तेलंगाना का, वहाँ पर भी हीट वेव की स्थितियाँ 2 दिन 16 और 17 तारीख को देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में 16 तारीख को खासतौर से उत्तरी जो छत्तीसगढ़ और 17 तारीख को भी गंगे पश्चिम बंगाल और उत्तरी तेलंगाना में एक्टिविटी देखने को मिली। कुल मिला के विदर्भा, उत्तरी तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड, पश्चिमी गंगे पश्चिम बंगाल, इंटीरियर उड़ीसा, सौराष्ट्र कच्छ, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और कोंकण में हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिली। अगर हम बात करें थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी सप्ताह के शुरुआत में उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। और इसके बाद सप्ताह के आखिरी के दिनों में
जो पूर्वी भारत है वहाँ पर देखने को मिली एक्टिविटी मिली है। और इसके अलावा सप्ताह के आखिरी के दिनों में 17 से लेकर 19 तारीख के बीच में ही तमिलनाडु, केरला और लक्षद्वीप में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिली है। पूर्वोत्तर के राज्यों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी खासतौर से असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में एक्टिविटी देखने को मिलती रही। वर्षा की बात करें, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, जैसे हैवी रेनफॉल हम ऑलरेडी जिक्र किए हैं, पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा इस मैप से भी आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर के राज्य और तमिलनाडु और केरला और उससे सटा हुआ दक्षिणी कर्नाटक, वहाँ पर वर्षा का दौर देखने को मिला। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की स्थितियों की बात करें, आज की 21 तारीख की मैक्सिमम टेम्परेचर की डिपार्चर की बात करें, तो थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी की वजह से जो आपका झारखंड और उसके आसपास के इलाके जैसे दक्षिणी बिहार है और इसके आसपास है, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश है, वो सब पॉकेट्स में अभी टेम्परेचर सामान्य से कम हो गए हैं। 2 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम है। वहीं अगर हम बात करें सामान्य से ज़्यादा, तो जम्मू कश्मीर, पूर्वी पंजाब, उससे सटा हुआ हरियाणा का क्षेत्र, खासतौर से दक्षिणी हरियाणा क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ सब इक्का दुक्का पॉकेट्स में टेम्परेचर सामान्य से अभी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। इसके अलावा विदर्भ में भी आज टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। बाकी पूरे भारत में टेम्परेचर सामान्य या सामान्य से कम बने हुए हैं। और बाकी हीट वेव की स्थितियाँ अभी आज 21 तारीख की शाम को कहीं पर भी दर्ज नहीं की गई। अगर पिछले सप्ताह की हम बात करें वर्षा की, तो आप इस मैप से देख सकते हैं 13 तारीख से लेकर के 19 तारीख की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में एक्टिविटी रही, इसलिए वहाँ पर खासतौर से उत्तराखंड और जो हरियाणा का क्षेत्र, वहाँ पर अबव नॉर्मल एक्टिविटी, सामान्य से ज़्यादा एक्टिविटी है। एक्टिविटी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी सामान्य से ज़्यादा थी। पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और गंगे पश्चिम बंगाल में सामान्य से एक्टिविटी ज़्यादा रही है। इसके अलावा जो येलो कलर और रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर टेम्परेचर ये वर्षा सामान्य से कम देखने को मिली है। और जो हरे रंग से दिखा रहे हैं वहाँ पर सामान्य वर्षा देखने को मिली है। और जो हल्के नीले और गाढ़े नीले रंग से दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर सामान्य से वर्षा ज़्यादा दर्ज की गई। अगर हम पूरे सीजन की बात करें 1 मार्च से लेकर के 19 मार्च के बीच में, तो कमोबेश वैसी ही स्थिति तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई। पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर से असम, मेघालय में वर्षा सामान्य से ज़्यादा थी, नीली कलर से आप देख पा रहे होंगे। और जो आपका हमारा उत्तर पश्चिम भारत है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत, वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। अगर हम बात करें आने वाले 7 दिनों की चेतावनियों की, तो आज, कल, परसों यानी 3 दिन पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, गस्टी विंड, ये सब एक्टिविटी जो है देखने को मिलेगी। आज की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब पॉकेट्स में आज एक्टिविटी जारी रहेगी। और ये एक्टिविटी कल और परसों भी जारी रहने की संभावना है। इसके बाद इसमें धीरे धीरे कमी आएगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी एक्टिविटी आज जारी रह सकती है। दक्षिण प्रांतीय भारत, खासतौर से दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ये सब पॉकेट्स में एक्टिविटी सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी। अगर हम बात करें आने वाले सप्ताह के पहले सप्ताह की वर्षा की, तो थंडरस्टॉर्म के साथ गस्ती विंड और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा पूर्वी भारत में, खासतौर से जो झारखंड, इसके अलावा उत्तरी उड़ीसा, इसके अलावा गंगे पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर के राज्य और दक्षिण प्रांतीय भारत, खासतौर से जो केरला और दक्षिणी कर्नाटक, उससे सटा हुआ जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, लक्षद्वीप का क्षेत्र है, निकोबार का क्षेत्र है, वहाँ पर एक्टिविटी जारी रहेगी। और कुल मिला के सामान्य से ज़्यादा वर्षा केरला, इसके अलावा दक्षिणी कर्नाटक, पूर्वी भारत में खासतौर से झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा रहेगी। और जो उत्तर पश्चिम भारत, वहाँ पर सामान्य या सामान्य से कम वर्षा रहने की संभावना वीक 1 में बन रही है। वीक 2 की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में वहाँ पर एक्टिविटी स्कैटर्ड से फेयरली वाइड स्प्रेड एक्टिविटी देखे जाने की संभावना है। स्कैटर्ड से फेयरली वाइड स्प्रेड हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा पूर्वोत्तर राज्यों में वीक 2 में भी जारी रहने की संभावना है। और सामान्य से ज़्यादा और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ एक पॉकेट्स में केरला, उसके आसपास का जो दक्षिणी कर्नाटक का क्षेत्र है, वहाँ पर भी दूसरे सप्ताह में वर्षा सामान्य से ज़्यादा रह सकती है। ओवरऑल वर्षा सामान्य से ज़्यादा सिर्फ केरला और उसके आसपास के क्षेत्रों में रह सकती है। बाकी जो उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर राज्यों, वहाँ पर वीक 2 में सामान्य से कम वर्षा रहने की संभावना है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर वीक 1 में कोई हीट वेव की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा कहीं होने की संभावना नहीं दिखाई देती है। अगर पूर्वानुमान की बात करें तो कोई खास बदलाव उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 3 दिनों में होता हुआ नहीं दिखता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी धीरे धीरे मध्य भारत में आने वाले 2 से 3 दिनों में हो सकती है। इसके अलावा 24 घंटे में कोई खास बदलाव, पूर्वी भारत में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं, उसके बाद धीरे धीरे उसमें गिरावट हो सकती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो मैप में दर्शाया गया है, सामान्य से
कम टेम्परेचर रहने वाले हैं दक्षिण प्रांतीय भारत, मध्य भारत, और सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर वीक 1 में रह सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत में, और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भी सामान्य से कम टेम्परेचर रह सकते हैं। कुछ एक पॉकेट्स हैं दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, वहाँ पर वीक 1 में सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर रह सकते हैं। वीक 2 की अगर हम बात करें तो वीक 2 में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अबव नॉर्मल यानी सामान्य से ज़्यादा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस उत्तर पश्चिम भारत में सिवाय राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में रह सकते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में भी टेम्परेचर सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रह सकते हैं। इसके अलावा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर रह सकते हैं पूर्वी और उससे सटा हुआ दक्षिण पूर्वी पेनिनसुलर भारत, और नॉर्मल के आसपास बाकी क्षेत्रों में रह सकते हैं। इसके अलावा लो प्रोबेबिलिटी है हीट वेव कंडीशन की भी जारी हो सकती हैं उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में सप्ताह के दूसरे वीक में, और मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू बी बिलो नॉर्मल यानी सामान्य से नीचे या नॉर्मल यानी सामान्य के आसपास ज़्यादातर भारत में रह सकते हैं। इस मैप से भी आप देख सकते हैं कि वीक 1 में हीट वेव की कोई खास संभावना नहीं, क्योंकि अभी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इस सप्ताह पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य, दक्षिण प्रांतीय भारत में जारी रह सकते हैं। और वीक 2 में थोड़ी सी संभावना है, लो प्रोबेबिलिटी है कि जो उड़ीसा है, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, इसके अलावा पश्चिमी गंगे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, दक्षिणी झारखंड, यहाँ पर हीट वेव की स्थितियाँ वीक 2 में डेवलप हो सकती हैं। अगर साइक्लोजेनेसिस यानी डिप्रेशन उससे ज़्यादा मजबूत सिस्टम की बात करें तो कोई खास संभावना आने वाले 2 सप्ताह में दिखाई नहीं देती है, परंतु एक फीबल साइक्लोन सर्कुलेशन, कमज़ोर साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है वहाँ उससे सटा हुआ जो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी इक्वेटोरियल ट्रफ के से एम्बेडेड जो है इसमें वीक 1 के मध्य में बनने की संभावना है। कुल मिला के एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और उसके आसपास के क्षेत्रों में वीक 1 के बीच में बनने की संभावना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।